नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर राज्यसभा के लिए रेखा शर्मा का चयन। निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुनी गई रेखा शर्मा। सीएम नायब सिंह सैनी ने दी रेखा शर्मा को बधाई। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुनी गई रेखा शर्मा, सीएम नायब सिंह सैनी ने रेखा शर्मा को बधाई दी है। तो बड़ी खबर, सीएम नायब सिंह सैनी ने रेखा शर्मा को निर्विरोध चुनने पर जो है बधाई दी गई। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने रेखा शर्मा को बधाई दी। राज्यसभा के लिए रेखा शर्मा का चयन। निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुनी गई रेखा शर्मा। इस तरीके से राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होने के लिए उनका नाम आगे रखा गया था, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि किसी कैंडिडेट के विपक्षी कैंडिडेट की डेट जो है सामने नहीं होने की वजह से निर्विरोध राज्यसभा के लिए रेखा शर्मा का नाम आगे और निर्विरोध चुने गई हैं, जिसको लेकर सीएम सैनी ने उनको बधाई दी है। खबर में आगे बढ़ते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार जनसेवाओं के लिए गंभीर है और मुख्यमंत्री गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 23 परिवाद रखे गए। इनमें से 19 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। शेष परिवाद अगली बैठक के लिए आरक्षित कर अधिकारियों को स्टेटस रिपोर्ट्स के साथ लाने के निर्देश दिए थे। कुल एजेंडे में 23 शिकायतें थी और 23 शिकायतों में से 19 शिकायतों का मौके पर समाधान हुआ है। 4 शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं और उनके कुछ कारण थे, उसको जांच के लिए हमने कहा है डीसी महोदय को कि आप उसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट दें और अगली बार उसको देखेंगे। कई प्रकार की समस्याएं थी, जैसे आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से कोई दूषित जल की बात है, पानी ठीक नहीं मिल रहा, सीवरेज की बात है, सीवरेज के साथ साथ एसटीपी की कोई विषय आए थे, उसको लेकर के विषय था, और शहर के अंदर स्वच्छता को लेकर के भी कई बातें आई। हमने कहा है कि इसको स्वच्छता को गति से काम को करें। कुछ होर्डिंग्स को लेकर के भी बात आई थी और एडवर्टाइजमेंट को लेकर के, उसके लिए हमने कहा है कि अलग से एक पॉलिसी वो बने ताकि निगम का इनकम का साधन भी खड़ा हो और उस पैसे से हम गुरुग्राम के विकास को गति से बढ़ा सकें। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में गुरुग्राम में पावर ग्रिड और जिला प्रशासन के बीच एक समझौता ज्ञापन साइन किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की महत्वपूर्ण यात्रा में हरियाणा के शिक्षण संस्थाओं के ढांचागत तंत्र विकसित करने के कार्य को गति दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि पावर ग्रिड की ओर से यतीन्द्र द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सीएसआर का पहला उद्देश्य गुरुग्राम के आसपास रहने वाली बेटियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना और महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ना है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में हरियाणा कुश्ती दंगल के समापन अवसर पर बोल रहे थे और इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी उपस्थित रहे और इस पहले मुख्यमंत्री ने विजेता पहलवानों को सम्मानित किया और उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पिछले 2 दिनों से इस दंगल में जिला और क्षेत्रीय स्तर पर 500 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया। यह गर्व का विषय है कि आज कुश्ती के विभिन्न श्रेणियों के फाइनल राउंड में पहुंचे 32 पहलवानों में से 16 लड़कियां हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा खेलों की धरती है। आज बड़ा ही सुखद संयोग है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा, जहां हर तरफ रंग है, हर तरफ तिरंग है और रोमांच है, रवानगी भी है। कुरुक्षेत्र की हवा में बात ही कुछ ऐसी है। यहां पर आयोजित इस 3 दिवसीय हरियाणा कुश्ती दंगल के समापन समारोह में आकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हरियाणा कुश्ती दंगल के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुझे खुशी है मैं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए पहलवानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। यह दंगल जिस धरा पर हुआ है उस धरा पर देश के अनेकों स्पोर्ट्स स्टार्स भी हुए हैं। यहां हॉकी के प्रति दीवानगी गली गली में दिखती है। ऐसे खेल प्रेमी अपने आप में नई ऊर्जा से सरोवर होते हैं और दूसरों में भी उत्साह भर देते हैं। मुझे खुशी है कि खेल हमारी संस्कृति और समाज के ताने बाने में गुथे हुए हैं। ये हमारी जीवन शैली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे इतिहास के हर कालखंड में कई हजार साल पहले से खेलों की समृद्ध विरासत रही है। उधर बजरंग पुनिया ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी साझा की है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि हर जोर जुल्म से टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। किसानों के समर्थन में 14 दिसंबर को बजरंग पुनिया शंभू मोर्चे पर पहुंचेंगे। पूरे देशवासियों ने बड़े दुख की बात है कि आज हमारा अन्नदाता रोड पे बैठा है और उसकी सूझबूझ लेने वाला कोई भी नहीं है। जिस सरकार से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो अन्नदाता की बात सुनेगी, वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के और कानों में रुई दे के सोई हुई है। उनको कोई मतलब नहीं है कि किसान चाहे भूखा मरे, प्यासा मरे या रोड पे मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि पिछले 13 महीने हमारे यहाँ पे 750 किसान भाई शहीद हो गए। उसके बाद सरकार ने एक आश्वासन दिया था किसान भाइयों को कि हम आपको जो आपकी मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। खबर इंद्री से है, जहां मेन मार्केट की पंसारी की दुकान में भयंकर आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। बाजार में भीड़ होने से फायर ब्रिगेड की गाड़ी देरी से पहुंची। नीलोखेड़ी से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पहले दुकानदारों ने खुद से ही आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन आग बहुत खतरनाक लगी थी और फैलती जा रही थी। फायर ब्रिगेड की मदद से कुछ समय बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से 3:30 बजे फोन आया था जी। तो सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया मेरे पास भी आग लग गई है दुकान पे, धुआं उठ रहा है।
तो मैं आया शॉप पे, मैंने जैसे ही शटर उठाया तो साथ साथ आग लगनी शुरू हो गई। तो शॉर्ट सर्किट से ही हुई है। फायर ब्रिगेड को फोन किया, फिर पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस भी आ गई मौके पे। तो फायर ब्रिगेड 3:30 बजे का फोन किया हुआ है, 5:30 बजे आई है। बस ये रात को कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उसके कारण ये आग लगी है। ये गीता मंदिर और गुरुद्वारे के बीच में हमारी बहुत पुरानी दुकान है और मेरे भाई राजेश सिंटू जी को फोन गया और उन गार्ड का, तो घर से आए तो आग बहुत ही भयंकर रूप ले चुकी थी। और फायर ब्रिगेड को आने में बीड़ी गलियों के कारण, तंग गलियों के कारण फायर ब्रिगेड को आने में थोड़ा देर लगी। तो अब आग के ऊपर काबू पाया जा चुका है। तो अब देखो, नुकसान तो बहुत ज्यादा हो चुका है, सारी दुकानें बिल्कुल स्वाह हो चुकी है। 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान लगभग हुआ ही है। आज सुबह 4 बजे हमें सूचना मिली कि इंद्री के मेन बाजार में राम मूर्ति जी की है पंसारी की दुकान, काफी पुरानी दुकान में किसी कारण से आग लगी। जिसकी सूचना पर मैं और मेरा स्टाफ पहुंचा, तो हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड आई, क्योंकि ये तंग गलियां थी, अंदर नहीं आ सकती, काफी दूर रख करके पाइप जोड़ के पानी का प्रबंध किया और अब आग पर काबू पाया गया। ये घटना हमारे पास कॉल आई थी कि एक सदर बाजार, जो पहले मेन बाजार हुआ करता था, उसके अंदर एक पंसारी की दुकान है, उसके अंदर आग लगी हुई है। हमने तुरंत ही जैसे ही मैंने का निरीक्षण किया तो पाया कि उस जगह लगता है कि मेरी छोटी गाड़ी वहां पे जाएगी। जैसे हम छोटी गाड़ी यहाँ पे लेके आए, अंदर इतनी तंग गली थी कि मतलब छोटी गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी। आनन फानन में हम अपने ऑफिस से दूसरी गाड़ी लेके आए। दूसरी गाड़ी भी मतलब कहीं भी लगने की सिचुएशन में नहीं थी। तो हमने पाया कि चारों तरफ निरीक्षण किया। चारों तरफ निरीक्षण करने के पश्चात ही हमने गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर लगाकर गाड़ी में 4 लेंथ या 5 लेंथ होज की बिछाकर काबू किया है। आग अभी तो कंट्रोल में है, खतरे से कोई नुकसान नहीं है। खबर सिरसा से है, जहां उपायुक्त शांतनु शर्मा ने जिलावासियों से शीतलहर और कड़ाके की ठंड के चलते एहतियात बरतने की अपील की है। शांतनु ने कहा कि सर्दी में बुजुर्ग व्यक्तियों और नवजात शिशुओं का खास ध्यान रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा बाहर गर्म कपड़े पहनकर ही निकलें। फ्लू, नाक बहना या बंद नाक जैसी बीमारियां ठंड के संपर्क में आने से होते हैं और लक्षण दिखने पर डॉक्टर को दिखाएं। उन्होंने कहा कि ठंडी हवा और बारिश से बचें और सुबह के समय व्यायाम अवश्य करें। उपायुक्त ने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल सब्जियां खाएं। गर्म तरल पदार्थ नियमित रूप से पिएं और शराब का सेवन न करें। अंबाला उपायुक्त ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को लेकर उपायुक्त संगरूर को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने जगजीत सिंह डल्लेवाल को उचित मेडिकल सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। किसान नेता ने स्वास्थ्य अपडेट में वजन गिरने का विषय सामने आया था और वहीं प्रस्तावित 14 दिसंबर के दिल्ली कूच, अंतर्राज्यीय सीमा और जिला अंबाला में कानून व्यवस्था के उचित प्रबंधन को लेकर पत्र लिखा गया। अंबाला उपायुक्त ने पत्र लिखा, संगरूर उपायुक्त से अनुरोध किया गया है किसान नेता को मेडिकल फैसिलिटी और सहायता देने के लिए ये पत्र लिखा गया है। किसान नेता को मेडिकल सहायता मिले, संगरूर उपायुक्त से अनुरोध किया गया है पत्र के माध्यम से।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट वासुरंजन शांडिल्य ने जनहित याचिका दायर की और किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का आमरण अनशन खत्म करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के जीवन को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाएं और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा सरकार उपलब्ध कराए। वासुरंजन ने याचिका में मांग की कि वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए डल्लेवाल को तत्काल सहायता उपलब्ध हो। स्वास्थ्य में दिक्कत के कारण अशांति हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि डल्लेवाल की नाजुक हालत को देखते हुए मामले की सुनवाई जल्द करने के लिए हाईकोर्ट से मांग करेंगे। उधर खरौरी बॉर्डर पर किसान का आमरण अनशन जारी है और इस बीच किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की तबीयत काफी बिगड़ गई है। आपको बता दें कि यूएसए से आए कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर करण जतवानी ने जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर खुलासे किए हैं। डॉक्टर का कहना है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आई हुई है। जगजीत डल्लेवाल की किडनी खत्म हो चुकी है और आगामी दिनों में अगर ऐसे ही स्थिति रही तो स्थिति बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक बनी हुई है। डल्लेवाल की किडनी पहले ही खत्म हो चुकी है। तो शरीर का वजन 11 किलो कम हुआ है। डॉक्टर्स ने यह अपडेट चेकअप के बाद दिया है। नाम करण जटवानी है। मैं यूएसए में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं स्वयंमान सिंह की फाइव रिवर्स हार्ट एसोसिएशन टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं पिछले 2 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। जब से पिछला फार्मर्स प्रोटेस्ट जो किसान मोर्चा हुआ था तब से मैं उनके साथ हूँ। आज हम यहाँ प्रधान जी का हेल्थ चेकअप करने आए थे। हमने जब उनसे बात करी है और हमने जो उनकी रिपोर्टें देखी हैं उनमें रिपोर्टों में किडनी डैमेज है और साथ में उनके पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस है। कल रात को भी जब वो उठे थे तो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाए और वो गिरने वाले थे। जो उनके साथ लोग थे उन्होंने उनको गिरने से बचाया है। तो ये सब जो निशानियां हैं वो इसी चीज की हैं कि वो इतने दिनों से जो अनशन पे बैठे हैं उसकी वजह से वो उनकी बॉडी में इतनी ज्यादा वीकनेस हो चुकी है। जमीन गुजरातियां ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, बहुत थोड़ा पिंड सी, बठिंडा शहर के नाल सी। छाउणी ने सारी जमीन कवर कर ली। अज उत्थे छाउणी है। जुलाना उपमंडल के गांव नंदगढ़ के पास होकर गुजरने वाली सुंदर ब्रांच नहर अचानक टूट गई, जिससे सैकड़ों एकड़ खेती में पानी भर गया है। दरअसल आपको बता दें कि फसल जलमग्न हो गई है। वहीं इसका असर दूसरे गांव में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही गांव सिरसा खेड़ी तक ये पानी जो है इसका पहुंच चुका है, जिससे सिरसा खेड़ी गांव के किसान और नंदगढ़ गांव के किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि अब पानी ने उनकी बिजाई की हुई गेहूं की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। सरकार को इन दोनों गांव के किसानों को मुआवजा देना चाहिए ताकि उनकी कुछ भरपाई हो सके। नंदगढ़ में तो कम से कम भी 800,000 एकड़ में पानी है फिलहाल, और उसके साथ साथ में 450 से 500 किले एकड़ में सिरसा खेड़ी में पानी भरा हो चुका है और बदलने लग रहा है सिरसा खेड़ी में। और भी किसानों को जी घना नुकसान है, 100% नुकसान है। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम मांग कर रहे हैं स्पेशल गिरदावरी हुए और फुल मुआवजा मिले जमींदारों को, जब गुजारा होगा। खर्चा तो पूरा ही लग रहा है, कम से कम भी 40-50 हजार खर्चा एक एकड़ का हो रहा है। मेरे 8 किले हैं जी। मैंने 20-30 हजार रुपये खर्चा किया है इसमें प्रति एकड़ किले में जी। बाद अभी खुद ले रहा हूँ तो हमारा सुंदरबाज टूट गई है, इससे नुकसान बहुत हुआ है। घर का गुजारा है नहीं जी, फीस बच्चों की और किसी पर आश्रित निर्भर हम जी। जिम्मेदारी के ऊपर है, सरकार से मुआवजा ठोक के मुआवजा दिया जाए जी।
हमारा पानी निकाला जाए, जब गुजारा हो सके जी। बहुत दब ले रहे थे? हाँ, बहुत दबे भी है जी। मेरा भाई है, बहुत दब जमीन ले रहा था, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है उसका। जीरी भी मर गई थी, गेहूं आई फसल बुआई बिजाई करी थी, बड़ी मुश्किल से बिजाई हुई है उसकी। दूसरे भैया पर कर्जा ले लेकिन अब उसका तो इतना बुरा हाल हो गया है कि भाई वो किसी हाल भी नहीं बचने के कारण नहीं रहे। पानी जी उसकी मान लो सिरसा खेड़ी का तो 550 किले में है, नंदगढ़ में होगा जी कम से कम भी 800-900 एकड़ में तो नंदगढ़ का भी है। देखो जी हम तो चाह है भाई जितना सरकार मदद करे, फालतू मौजा देने की कोशिश करे तो कि मैं बचने का, बालक का आगे पढ़ाने का उसका हमारा कि जरिया हो सका है, और ना तो कोई चारा नहीं है हमारे पास। उधर नीलोखेड़ी शहर का प्रत्येक वार्ड उपेक्षा के चलते समस्या ग्रसित है। वार्ड में गंदगी के ढेर बने हुए हैं, समस्याओं से निजात नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा यहां आमजन को नाली, पानी निकासी और स्पीड ब्रेकर, बढ़ती चोरी के अलावा सड़कों की खस्ता हालत समेत कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। परेशानियों से अवगत कराया गया है और साथ ही आपको बता दें कि शहर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम मंजाल समेत कई गणमान्य लोगों ने मिलकर सीएम नायब सैनी के नाम जो है एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत करवाया। तहसील परिसर में समस्याओं के समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम मंजाल ने बताया कि शहरवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की खस्ता हालत होने के कारण लोग चोटिल हो रहे हैं। आज मैंने एक शहरवासी, एक नीलोखेड़ी हल्के का अपना भाई मानो, बच्चा मानो, दोस्त मानो, मैंने आज शहर की जो दिक्कत है, शहर की जो सड़कें हैं, डंपिंग प्लेस है, उसके बारे में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और एसडीएम साहब ने विश्वास दिया है कि जो आपने मुझे मुद्दे लिख के दिए हैं मैं उस पर खरा उतरूंगा और ये आपकी मांग यहाँ के हल्का विधायक जी। उधर एसएमएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल तरावड़ी में विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस वार्षिकोत्सव को आगाज जागृति का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम विद्यालय की छात्राओं द्वारा अतिथियों का स्वागत तिलक किया गया और विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंधक गुरुशरण सिंह ग्रेवाल और विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर विभा कौशिक और अन्य गणमान्य अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की। साथ ही आपको बता दें कि रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने महक प्रस्तुतियां द्वारा सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत लघु नाटिका के माध्यम से समाज में बढ़ रहे साइबर क्राइम से बचने और उन्हें रोकने के लिए समाज को जागरूक किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।